नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद का पीठ थपथपाते चलूं कि मैं बहुत बड़ा कमाल का काम कर रहा हूं। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन एक बात तो आप तय मानकर चलिए, सत्य और ईमानदारी के साथ खड़े होने की जो ताकत है वो अंदर से आती है, और अंदर से ताकत तभी आएगी जब आपकी नीयत ठीक हो। और नीयत तब ठीक होगी जब सही और गलत को परखने की आपके अंदर ताकत हो। शुरुआत से ही मैं कह रहा था कि ये जो कॉकरोच का आंदोलन है, ये टोटल फ्रॉडस्टर इकट्ठा हुए हैं इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। टोटल फ्रॉडस्टर। ये लेफ्ट, मोदी विरोधी, इस्लामिक कट्टर समूह, इसका ये जॉइंट ऑपरेशन था और विदेशी धरती पर बनी रणनीति के तहत इसे अंजाम दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने सभी कार्यक्रमों में कहा है, आज फिर कह रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार की जो नाकामी है उससे सरकार खुद को बचा ले। किन्हें ने सारी तो विदेशी ताकतें लगी हुई थी मोदी जी को हटाने के लिए, इस करने के लिए, वो विषय अलग है। आपकी नाकामी का विषय अलग है। तो आपकी नाकामी पर अगर देश में गुस्सा है, छात्रों के बीच में गुस्सा है, तो उस गुस्से को आपको वर्ण करना चाहिए, उस गुस्से को कम करने के लिए कार्य करना चाहिए। और वो आपने किया, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं, न कभी रहूंगा, जो हर हालत में आप गलत करते रहे फिर भी हम तबलची लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसा हम करने वाले पत्रकारों में शामिल नहीं है। और बड़ी मजबूती से, साफगोई से, साफ साफ ये बात हम जनता से करते हैं। और हमारी ताकत हमारे दर्शक हैं। उनको मालूम है कि हम नैतिकता के सहारे, सत्य के सहारे कोशिश करते हैं सत्य को उद्घाटन करने की, और उसमें नैतिक संबल होता है। क्यों? क्योंकि हम बिके हुए नहीं हैं और ना हम बिकेंगे। इसका मतलब मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं शुरुआत से कह रहा था कि ये नीट के छात्रों का गुस्सा जरूर है देश में, उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, यह भी मैं कह रहा हूं। लेकिन शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भर से सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो सरकार को कदम उठाना था, वो सरकार ने कदम उठाया और बहुत कामयाब कदम उठाया है। और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सारे फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के बाद भी गड़बड़ियां होती हैं, इससे आप और हम इनकार नहीं कर सकते। तो आने वाले दिनों में भी गड़बड़ियां नहीं होंगी, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार कम से कम विजिलेंट रहेगी। सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव है कि जनता जागृत है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसका सवाल उठेगा और फिर हमारे ऊपर दबाव बनेगा। वो बनना था। लेकिन इस आड़ में जो षड्यंत्र किया गया, इस आड़ में जिन्होंने देश को मनहूस कहा, इस आड़ में मोदी की बलि लेने के लिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बलि लेने के लिए जो करतूत किए गए, वो अब सारे के सारे एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज हम नहीं, कोई और नहीं, जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे, सोनम वांगचुक, खुलेआम वो और उनकी पत्नी खुलेआम आकर के प्रकट कर दिया, दुखी हैं इन कॉकरोचों के व्यवहार से। और वास्तव में इन्होंने अच्छा नाम लिया, कॉकरोच ही हैं, स्टूज ही हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये केजरीवाल की पूरी प्लानिंग है, केजरीवाल की एंटी नेशनल मूवमेंट है। वो उसको बाय हुक एंड क्रुक, सत्ता लॉलुप आदमी है, वो बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी का ये प्रतिफल है। वो आंदोलन इधर से वो मुद्दे जनता को लाभ देने की नहीं है उनकी, वो अपना खेल करने वाले आदमी है। तो ये उनका पूरा खेल षड्यंत्र रचा हुआ था। आज उसको सोनम वांगचुक ने एक प्रकार से साबित कर दिया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैंने तो फास्ट तोड़ने के लिए
अपनी पूरी कोशिश कर ली कि राहुल गांधी मेरा फास्ट तोड़वाएं। मेरी पत्नी इस पर काम कर रही थी, पूरी कोशिश की मेरी पत्नी गीतांजलि ने। राहुल गांधी तक संदेश पहुंचाया, हम लोग इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी आएंगे, उनके हाथों में फास्ट तोड़ूंगा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति लद्दाख में, एक मामूली साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, पिताजी एमएलए बन गए, लेकिन आज इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन योग्यता के बल पे अब जितनी बातें कही जा रही हैं कि विदेश से फंडिंग है, ये फंडिंग है, मैं इस पर नहीं जाता हूं तत्काल। लेकिन इनके फादर कांग्रेस में थे, एमएलए थे, तो इनको पता है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी एक स्वप्न है, राहुल गांधी एक राजकुमार है, एक राजा है। ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए हैं। इसलिए इनका एक सपना था कि मैं फास्ट अगर तोड़ूं तो श्रीमान राहुल गांधी के हाथों तोड़ूं, और वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैं हैरान हूं, ये राहुल गांधी के हाथों क्यों फास्ट तोड़वाना चाहते थे? ये बेहद शर्म की बात है। राहुल गांधी की सोनम वांगचुक के सामने 2 कौड़ी की हैसियत है। कौड़ी जिसको कहते हैं ना, और आपको अगर गलत फहमी हो, आपको ये लग रही हो अरे राहुल गांधी तो इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, पिताजी, दादी और नाना, सब बात एक तरफ है। राहुल गांधी सोनम वांगचुक की उपलब्धि, सोनम वांगचुक की योग्यता, उसके सामने में 2 कौड़ी का पर्सनैलिटी है। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति राहुल गांधी से फास्ट तुड़वाने के लिए सपना संजोया था। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। और आप कहेंगे कि मैं एजिटेटेड हूं, आपको भी एजिटेटेड होना चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए। ये कौन सी बात है, उसके पोते, ठीक है आपकी ये बात रही है, लेकिन आप ही प्रधानमंत्री के बनेंगे कैंडिडेट। मनमोहन सिंह के कैबिनेट में ये मंत्री नहीं बनेंगे। जैसे इनके जो नाना थे ना, वो जब वोटिंग हो गई, 15 में से किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। वो खुद प्रधानमंत्री, 15 वर्ष बड़े उम्र में भी, और कोई पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन वही चिकना चेहरा था और अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। इसलिए श्रीमान गांधी जी जो हैं लंगोटीधारी ने फौरन से पेशतर इनको सेलेक्ट कर लिया। इतने बड़े डेमोक्रेट थे हमारे गांधी जी। कोई डेमोक्रेट नहीं थे गांधी जी, गलत फहमी मत पालिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर ये डेमोक्रेट होते तो 2 बार इनकी 2 या 3 ऐसी कई घटनाएं हैं। फिर वो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं रेफरेंस दे देता हूं। 1937 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, गांधी के उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्र बाबू भी थे। हार गए पट्टाभी सीतारमैया। गांधी ने कहा यह मेरी हार है और नखड़ा शुरू कर दिया। यह हालत कर दिया कि सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। यह है डेमोक्रेट गांधी। बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी और बातें हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए। हम भी तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन गांधी जैसा डिक्टेटर और कोई नहीं है। उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मजबूर कर दिया सुभाष बाबू को इस्तीफा देने के लिए, और इस्तीफा दे दिए। सैद्धांतिक मतभेद के बाद भी उनको वो इलेक्ट होकर के आए थे। किसी का चयन नहीं था, सेलेक्ट नहीं थे सुभाष बाबू। लेकिन सीतारमैया हार गए तो कहा यह मेरी हार है। वैचारिक हार हो गई इनकी। सहिष्णुता की बात ये कर रहे थे। अब बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सेफ्टी भाग थे कांग्रेस के, ये थे वो थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनके डेमोक्रेटिक वैल्यू का मैं बताता हूं। तो इनके जो परनाना थे वो भी पटेल की कैबिनेट में मिनिस्ट्री को स्वीकार नहीं किया। बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, तो राहुल गांधी भी बनेंगे तो प्रधानमंत्री ही बनेंगे, कैबिनेट कैसे बन जाएंगे? अब मैं क्या बोलूं इनको, आप कहेंगे कि अति हो रहा है। किसी लायक नहीं है राहुल गांधी राजनीति में। 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। तो अब सारे हर प्रकार के छद्म कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिल रही है। उनके हाथों ये फास्ट तोड़वाना चाहते थे। वो सोनम वांगचुक, अरे कुछ नहीं सही तो कुछ तो अचीवमेंट है सोनम वांगचुक की।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक वो साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर 3 इडियट्स बन गया, नहीं, ये वो नहीं थे, वहां भी धूर्तता चल रही थी। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो इंजीनियर हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है, पर्यावरणविद भी हैं, अपने पर्यावरण के लिए काम भी कर रहे हैं, ये सब किया है सोनम वांगचुक ने। उनके उपलब्धि के सामने राहुल गांधी की 2 कौड़ी की उपलब्धि है, और फिर भी ये राहुल गांधी के हाथों अनशन तुड़वाना चाहते थे। मैं 77 वर्ष तक भी अगर फास्ट करूं तो मेरे सपने में भी कभी नहीं आएगा कि राहुल गांधी के हाथों से मैं फास्ट तुड़वाऊं। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई मित्रों कि अब मुझे नहीं मालूम कि सोनम वांगचुक के लिए ये कौन सा दर्शन था सोनम वांगचुक का कि राहुल गांधी के हाथों फास्ट तुड़वाना चाहते थे। खैर चलिए, ये स्पष्ट हो गई कि उनकी पहली पसंद कांग्रेस थी, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस में थे। अब इनका भी झूठ आ गया, कोई बात नहीं, चलिए सभी लोग तो अपने ही हैं, कांग्रेसी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सब तो भारत के ही हैं ना, तो कोई बात नहीं, ये भी हम मान लिया, एक दर्शन हो सकता है कि इन्होंने पहली पसंद कांग्रेस के युवराज का माना। वो नहीं आए, फिर दूसरे नहीं आए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथों इन्होंने तोड़ा, चूंकि वो सरकार में थे, उनकी मजबूरी भी थी, वो जाते ही। अब ये जो तोड़ दिया, उसके बाद से ही कांग्रेसी इनके पीछे पड़ गए। फिर इनका पुराना वीडियो निकाल करके लाने लगे। गीतांजलि का वीडियो आया कि वो तो सनातनी हिंदू भाव में, हिंदू परंपरा में, सनातनी परंपरा में बिलीवर हैं, उसको ट्रोल किया इन लोगों ने। तो दुखी है सोनम वांगचुक कि मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी खड़ी कर दी कांग्रेसियों ने और लेफ्टिस्टों ने।